अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 के 3 टाइप्स हम कर चुके हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म की। आज हम नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं टाइप 4 एंड ये टाइप आपके पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। तो इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल ऑकर्स इन एक्सपोनेंट। जब वेरिएबल आपके पास एक्सपोनेंट में आएगा तो आप कह सकते हैं कि आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो इनको सॉल्व करने का अपना एक पैटर्न है। देखते हैं नेक्स्ट हम इस पैटर्न को किस तरीके से लेके चलते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 इसी पैटर्न पे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है। आपने एक्सपोनेंशियल लॉज या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 9 में पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 2 में प्रोबेबली। तो स्टूडेंट्स, उन लॉज में क्या था, आपके पास अगर बेस के ऊपर दो पावर्स हैं और वो ऐड हो रही हैं तो हम उनकी बेस को सेम रखते हुए सेपरेट करेंगे। मतलब एक ही बेस जो हमारे पास गिवन है उसको हम सेपरेट कर देंगे और प्लस का साइन हम नहीं दरमियान में लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। आपने ये लॉ को कुछ इस तरह से पढ़ा था, ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स एक ही बेस के ऊपर ऐड हो जाती हैं। जब हम इसको रिवर्स देखते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास वही फॉर्म इधर गिवन है, 2 की पावर में दो पावर्स सेपरेट है और वो ऐड हो रही हैं। तो हम इनको सेपरेट कर लेंगे, 2 की पावर 2x सेपरेट और 2 की पावर 1 सेपरेट। 1 हम लगाएं या ना लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 और 2 की पावर 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 2x माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये टर्म बन गई हमारे पास। यहाँ से हम 2 की पावर x को y के इक्वल लेट करेंगे। तो जब दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे y का स्क्वायर, यहाँ पे 2 की पावर x का स्क्वायर। ये भी हमने पैटर्न कुछ यूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था। a के m की पावर में अगर n है तो हम a की पावर में m और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उन्हीं फार्मूलाज को, उन्हीं लॉज को यूज़ करते हुए 2 की पावर 2x बन गया। तो 2 की पावर 2x हमारे पास y स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहाँ हम जब इसको पुट करेंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, 8 y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 y हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगेन फैक्टराइजेशन, 8 1 सा 8 है, प्लस का 8 हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए और ऐड करते हुए हमें माइनस 9 चाहिए, या सब्ट्रैक्ट करते हुए हमें माइनस 9 चाहिए। तो अगर हम -8 -1 फैक्टर्स को यूज़ करें, माइनस माइनस प्लस, 8 1 ज़ा 8 तो +8 भी आ जाएगा और ऐड करने पे -9 भी आ जाएगा। तो हमने -8y -y फैक्टर्स यूज़ कर लिए। यहाँ से 8y को हम कॉमन ले लेंगे तो y -1 को कॉमन लेंगे तो y -1। सेम मैजिकली अंदर वाले सेम पैटर्न्स फैक्टर्स आ गए हमारे पास। तो y -1 को जब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 8y -1 बच गया आपके पास। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 किया, y का आंसर 1 एंड y का आंसर 1/8। अगेन ऑन द बैक सब्स्टिट्यूशन y की जगह पे हम 2 की पावर x पुट करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास 2x इज इक्वल टू 1 आ गया एंड यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1/8 आ गया। 8 हमारे पास बेसिकली 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 है, 2 की पावर 3 होता है। तो जब हम इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 की पावर -3 बन जाएगा। इस साइड से आपके पास, ये भी हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था कि आपके पास अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो वो नंबर आपके पास 1 के इक्वल हो जाता है। तो इसी को हमने उल्ट यूज़ करते हुए, इसका रिवर्स यूज़ करते हुए 1 की जगह पे 2 की पावर 0 लिख दिया। अब 2 की पावर ही क्यों 0 लिखा, ताकि हमारी बेस सेम हो जाए और हम इजीली कह सकें कि इक्वालिटी का साइन की वजह से हमारे पास पावर भी ऑटोमेटिकली सेम है। तो दैट्स वाई x इज इक्वल टू 0 आ गया एंड यहाँ से x इज इक्वल टू -3 आ गया। तो आपको सोल्यूशन सेट 0 -3 है। स्टूडेंट्स बेसिकली हम नेगेटिव नंबर्स को इस साइड पे लिखते हैं तो आप सोल्यूशन सेट यूँ भी लिख सकते हैं, -3 0। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमारे पास बेस की पावर में दो पावर्स ऐड हुई हैं, तो उनको भी हम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के साथ सेपरेट कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, उसको इस साइड पे लिख दिया, 3 की पावर 2x ऐसे ही आ गया। अब ये वाला सारा पोर्शन हम इस साइड पे भी ला सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट लेट करने के बाद लेके आई हूँ, पहले भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो लेट हमने कर लिया y इज इक्वल टू 3 की पावर x। अब देखिए 3 की पावर 2x और 3 की पावर x में से छोटी पावर 3 की पावर x थी, तो हमने इसी को लेट करना था। दूसरी पावर जब हम स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो ये 9y स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 12y माइनस 3। ये दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद तो इस साइड पे लेके आने के बाद माइनस 12y प्लस 3 हो गया। 3 9 ज़ा 27। जब हम फैक्टर्स के साथ सॉल्व करेंगे तो 9 3 ज़ा 27 एंड 9 प्लस 3 12 बन जाएगा। तो यहाँ से हमने 9y माइनस 3y यूज़ कर लिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और एडअप करते हुए माइनस 12 ही देगा हमें। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ से फैक्टराइजेशन करने के बाद कॉमन लिया मैजिकली अंदर वाले अगेन सेम आ गए y माइनस 1। यहाँ से 9y कॉमन लेने के बाद और यहाँ से 3 कॉमन लेने के बाद तो हमारे पास हमने इन दोनों फैक्टर्स को अगेन 0 के इक्वल कर दिया। y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3/9 1/3। तो y हमने 3x लेट किया हुआ था। बैक सब्स्टिट्यूशन की अगेन 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर 0 एंड यहाँ पे भी 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। जब 3 को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो हमें पता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो x इज इक्वल टू -1। इस साइड पे x इज इक्वल टू 0 एंड सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 0। बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 14 भी है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि पहले 2 पावर सेटअप थी, अब हमारे पास 1 पावर नेगेटिव में आ गई। बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, नीचे से सब सेम हो जाएगा। तो माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए 1/2 की पावर x कर दिया। मीन्स 2 की पावर माइनस x को ऊपर से नीचे ले गए तो वो प्लस में चेंज हो गई। अब अगेन डिनोमिनेटर से किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसके साथ हम हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी हमने यही प्रोसीजर किया। तो अगेन यहाँ पे a की पावर m प्लस a की डॉट a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n वाला फॉर्म अप्लाई करते हुए हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर x प्लस x। तो 2 की पावर x प्लस x प्लस x हमारे पास क्या आएगा 2x। तो 2 की पावर 2x हो गया। यहाँ पे जस्ट 64 बचा और यहाँ पे 20 इंटू 2x। तो 2x को हमने y लेट कर लिया तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 की पावर 2x। यहाँ पे पुट करने के बाद y स्क्वेयर प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0। अगेन ऑन फैक्टराइजेशन 64 था हमारे पास, तो 64 के फैक्टर्स हम यहाँ पे बना सकते हैं इजीली। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। स्टूडेंट्स 2 और 32 के साथ हमारे पास 20 नहीं आता प्लस या माइनस करने पे, बट 2 2 ज़ा 4, 4 और 16 जब हम फैक्टर्स लेते हैं तो 16 प्लस 4 हमारे पास 20 आ जाता है। बट यहाँ पे हमने माइनस का साइन चूज़ किया क्योंकि हमें प्लस करते हुए माइनस में आंसर चाहिए था। मल्टीप्लिकेशन में तो माइनस माइनस प्लस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो दैट्स वाई -4 एंड -16 यूज़ किया। यहाँ से y कॉमन लेने के बाद y -4 बचा और यहाँ से -16 कॉमन लेने के बाद भी y -4 बचा। साइन चेंज हो गया अंदर अगेन। तो y -4 y -16 को 0 के इक्वल कर दिया। y का आंसर 4 एंड y का आंसर 16। ऑन बैक सब्स्टिट्यूशन 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 एंड 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 की पावर 4 बन जाएगा और यहाँ 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 2 बन जाएगा। अगेन पावर्स कंपेयर करने पे x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 2 4। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमारे पास 5 तरह की टाइप्स हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। तो दैट्स वाई इस एक्सरसाइज के पास 5 पार्ट्स हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।